कि भगवान भक्तों के काम बनाते हैं, लेकिन बालाजी महाराज पहले ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने भगवान के काम बनाए। क्योंकि कहते हैं कि श्री राम के बिगड़े काम ना होते अगर वीर बजरंग बली हनुमान ना होते। आइए साला सर हनुमान भारा मेहदीपुर महाराज, साला सर हनुमान भारा
कितने भक्त जो मानते हैं भोलेनाथ को। ऐसे आप तिरछे तिरछे देख के जाओगे तो चलिए कोई बात नहीं, आएंगे तो सही वापस। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। आइए देखिए, आज का ज़माना भी है 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, all in 1, सही बात है ना। एक भजन में आपको सुना रही हूँ, वो है 3 in 1। 3 पात्र हैं, पहले देवादिदेव महादेव, दूसरी गौरा मैया और तीसरे कृष्ण कन्हैया। आइए सुनिए। भोलेनाथ को बड़ा शौक भांग पीने का, खूब सारी भांग पीकर हेलो हेलो भोलेनाथ खूब सारी भांग पीकर समाधि लगाने बैठे, और जैसे जैसे भांग का नशा कम होता गया, समाधि भी कम होती गई, और जब भांग का नशा बिल्कुल खत्म हो गया तो समाधि बंद हो गई, टूट गई। नल की टोपी थोड़ी है, बंद हो गई, खुल गई, समाधि है भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ की जब समाधि टूटी तो सोचने लगे, धन्य हो मेरी माताएं बहनों, तालियां बजा दें एक बार उनके लिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो जैसे कुंभ के मेले में जो बिछड़ जाते हैं ना, सालों बाद जाके जो मिलते हैं, वो ऐसा ही लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, सिलेंडर की चर्चा चल रही है, कीजिए आप बातें कीजिए। वो मानने वाले नहीं है भाई, कोई मानेगा तो उनकी मानेगा, ये किसी की नहीं मानेगा। आइए सुनिए। अब भोलेनाथ ने सोचा कि दोबारा समाधि लगाऊं, लेकिन लगाऊं कैसे? दोबारा भांग मिली तब जाकर समाधि लगी। उठकर चलती है गौरा मैया के पास, जाकर देखा तो गौरा मैया बैठी है शीशे के सामने और श्रृंगार चल रहा है। भोलेनाथ खुश हो गए, कहने लगे गौरा आज इतनी बंठन के मेरे लिए भांग घोटेगी। गौरा मैया खड़ी हुई सीढ़ी के पैर तक देखा, कहने लगे भोलेनाथ ये श्रृंगार आपके लिए नहीं हुआ। भोलेनाथ ने पूछा मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए हुआ? गौरा मैया कहने लगी मुझे कहीं जाना है। भोलेनाथ ने पूछा कहाँ जा रही है? गौरा मैया ने कहा नहीं बताऊंगा। भोलेनाथ के दिमाग में शक पैदा हो गया कि पहली चीज तो इतनी बंठन की जा रही है, और दूसरा कहाँ जा रही है ये भी नहीं बता रही। जबरदस्ती की तो फिर गौरा मैया ने कहा कि देखो भोलेनाथ मैं जा रही हूँ गोकुल में, जहाँ कृष्ण कन्हैया महाराज नचाने वाले हैं। भोलेनाथ ने कहा गौरा नाम भी पहली बार सुना है महाराज, तू जा रही है तो मैं भी चलूंगा। गौरा मैया ने कहा नहीं लेके जाऊंगी। भोलेनाथ ने पूछा क्यों नहीं लेके जाएगी? तो गौरा मैया ने कह दिया भोलेनाथ वहां की शर्त ऐसी है कि आए तो सिर्फ नारी आए, कन्हैया के अलावा कोई और पुरुष ना आए। भोलेनाथ ने शर्त रख दी कि अगर तुझे जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना तू भी यहीं रह। अब सुनिए कि भोलेनाथ महाराज में गए या नहीं गए। गए तो वहां क्या क्या हुआ और कैसे महाराज में आनंद बरसा, सुनिए। भोलेनाथ कह रहे गौरा मैया से महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। सुनिए कैसे कहने लगे, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भाई, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भाई।
भोलेनाथ, जैसी वहां की शर्त है कि केवल नारी आए, आप भी नारी का रूप बनाओ और मेरे साथ। भोलेनाथ चक्कर में पड़ गई, पुरुष हूं नारी कैसे बनूं, लेकिन फिर बोले कि ठीक है, अरे ये अपनी संसद लगाना बंद करो भाई, आप भजन में सुन लीजिए, आपके चक्कर में पीछे वाले सारे आपके में लगे पड़े हैं। मेरी भी सुन लो, इतनी दूर से बुलाया है आपने मुझे, सुनिए। अब भोलेनाथ ने कहा गौरा, मैं नारी तो बनूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है, मेरा श्रृंगार करेगी तू और तुझे तरीका बताऊंगा। सोचिए भोलेनाथ मेकअप टिप्स दे रहे हैं गौरा भैया तो कैसा श्रृंगार हो रहा होगा, सुनिए। गौरा प्यारी, एकदम हल्का, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से, वो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। आंटी, आप बहुत अच्छा नाच रही हैं, लेकिन इस भजन पे आप नाच नहीं पाएंगी क्योंकि मैं बार बार रुकूंगी। मैं अलग से कहूँगी आपके लिए अच्छा वाला भजन। अब भोलेनाथ ने कहा गौरा साड़ी पहना दे, बिंदी लगा दे, बढ़ गया नारी। गौरा मैया ने कहा इतना आसान नहीं है, कभी अपनी जटाएं देखी है, कहीं पे सांप रंग रहा है, कहीं पे बिच्छू जा रहा है, भोलेनाथ ऐसा नहीं चलता है। तो भोलेनाथ ने कहा गौरा चिंता क्यों करती है, सुन, चक्का झूठ का बना दे जूड़ा, सुन ले मेरी प्यारी, ओ चक्का झूठ का बना दे जूड़ा, सुन ले मेरी प्यारी, और एक लहरीदार चूनर माथे पे बांध के, एक लहरीदार चूनर माथे पे बांध के, भोला बन जा भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जा भोली घूंघट निकाल के, सजना 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 सजना। अच्छा ये सजना कितनी बार आया, फिर से बोलो, 11। और क्यों पढ़े लिखे यही है क्या, कैशियर ही, ओहो, अच्छा, और कोई तो बताओ दीवानी के किसी ने कितनी बार आया, आप इन्हीं को मानते हो ना सबसे होशियार। इनकी गणित सबसे अच्छी ना आपके कोल्हापुर में। सजना हो सजना हो सजना हो सजना, कितने आए, ताली बजाओ इनके लिए। ये सजना एक है, एक शब्द के 4 अर्थ। सुनिए, गौरा मैया कह रही है अपने पति भोलेनाथ से, भोले सजना, ये वो सजना जो पत्नी अपने पति को कहती है, भोले सजना तुम कितना ना सजना, कितने आ गए, ध्यान दे रहे हो ना कि एक शब्द के 4 अर्थ, भोले सजना तुम कितना ना सजना, और सजो तो कितना सजना, कितने आ गए, कितने आए, नहीं इनकी भी गणित बहुत अच्छी है, आपके भाई सुनिए, भोले सजना तुम इतना ना सजना, और सजो तो इतना सजना,
भोलेनाथ ने पूछा ऐसा क्या है? सुनिए गौरा मैया ने क्या बताया। तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे? क्या चीज? तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे? ये बिच्छू सिर्फ काला चंदा का जियारा, चंदा का जियारा, चंदा का जियारा। एक कर में तेरे डमरू सोहे गल मुंडन की माला, एक कर में तेरे डमरू सोहे गल मुंडन की माला। गौरा मैया ने कहा भोलेनाथ ये सारे काम झाम लेके कहाँ चलोगे? भोलेनाथ ने कहा गौरा चिंता क्यों करती है, इसका भी समाधान है। सुनिए क्या, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। एक पर्स रखना तो घर्षण होती है, सही बात है ना? रखते हो ना पर्स? वर्स रखते हो कि नहीं रखते? ओहो इनके लिए चाय वाय लाओ भाई। सच्चे दरबार की इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ होती उम्मत निकाल के, भोला बन जाओ होती उम्मत निकाल के। गौरा मैया ने कहा ठीक है, ये तो आपने रख लिए झोले में, अब ऐसी और चीज बताती हूँ कितने भी झोले ले आओ छुपने वाली नहीं है। सुनिए क्या बताया, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा। क्या चीज? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। भोलेनाथ गंगा तो झोले में से भी टपकेगी, फिर क्या करोगे? भोलेनाथ ने कहा गौरा ठीक है ऐसी बात है तो ले, आज मैं अपने सिर से गंगा को उतारता हूँ, दूसरी बार मेरे लिए बताइए पहली बार भोलेनाथ ने अपने सिर से गंगा को कब उतारा? इनकी गणित अच्छी, जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो ना वो हाथ उठाओ। हिंदी भी बहुत अच्छी, इनकी समझ ही नहीं आती। भागीरथ वाले टाइम तो धारण किया करते जी। मैं कह रही हूँ इनकी तो गणित ही अच्छी, अब इतिहास वाला हाथ उठाओ। अब तो जिसका इतिहास अच्छा होगा वो हाथ उठाओ। बताइए जवाब दीजिए। उनको पता होता है तो कहीं से हाथ उठा लेते हैं। क्लास में भी चल कोई टीचर कोई सवाल पूछता है ना तो जिसको नहीं पता होता ना वो नजर छुपाता है, और जिसको पता होता ना वो हाथ ही नहीं उठाता, पूरा उठ जाता है वो। हाँ मैं बताऊँ गलत कह रही हूँ क्या? गौरा मैया और भोलेनाथ के 6 फेरे हुए। गौरा मैया ने मना कर दिया भोलेनाथ 7वां फेरा नहीं होगा। भोलेनाथ ने पूछा क्यों नहीं होगा? गौरा मैया ने कह दिया एक और स्त्री आपके सिर पर जो बैठी है गंगा, इसको उतारो वरना शादी हम लोगों से हो जाएगी। तब भोलेनाथ ने 7वां फेरा पूरा करने के लिए अपने सिर से गंगा को पहली बार उतारा। दूसरी बार कब उतारा? महाराष्ट्र में जाने के लिए, महाराष्ट्र में जाने के लिए। ठीक है सुनिए, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है गौरा, इस चीज से परेशानी तो मैं बोलूंगा नहीं।
क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं ना कन्हैया वो बड़ा तेज है। तो भोलेनाथ ने डर के मारे कितना लंबा घूंघट निकाल दिया और चल दिए महाराज में गोकुल। जाकर देखा कन्हैया जी बीच में खड़े बंसी बजा रहे हैं और सारी गोपियां उनके चारों तरफ रास कर रही है। गौरा मैया का मन किया, गौरा मैया चलती, गौरा मैया के तो भोलेनाथ के पीछे पीछे चलती है। अब कन्हैया जी की बंसी ऐसी बजी कि भोलेनाथ अपनी सुध बुध खो बैठे, नाचने लग गए और भोलेनाथ का तांडव शुरू हो गया। अब जैसे ही तांडव शुरू हुआ सारी गोपियां एक तरफ, कन्हैया जी की नजर पड़ी तो शक हो गया कि भाई बाकी सारी गोपियां तो इतना सुंदर नाच रही है, ये स्पेशल गोपी आई है तो इतना उछल उछल के नाच रही है। कन्हैया जी ने सोचा चक्कर क्या पता तो करना पड़ेगा। सुनिए कन्हैया जी ने क्या किया। रोक लिया भोले बाबा को, रोक लिया भोले बाबा को, बोले उतनहाई, पकड़ी जात दिलाई, पकड़ी जात दिलाई, पकड़ी जात दिलाई। और पूछा क्या, सब आई, सब आई बिन घूंघट के, तू घूंघट में क्यों आई, सब आई बिन घूंघट के, तू घूंघट में क्यों आई। बातें पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, बातें पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट। कन्हैया जी ने जाकर हाथ पकड़ लिया और झुमके से घूंघट पूरी पोल खुल गई। कन्हैया जी भी चक्कर में, भोलेनाथ भी चक्कर में, ये क्या हो गया। कन्हैया जी पूछने लगे भोलेनाथ क्या समझी, क्या बन गया है। भोलेनाथ ने कहा मैं क्या करूँ, आपने शर्त ऐसी रख दी। कन्हैया जी ने कहा देखो भोलेनाथ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको कितनी बार देखा है, लेकिन आज जितने सुंदर लग रहे हो ना उतने सुंदर कभी नहीं लगे यार। भोलेनाथ की नजरें नीचे, कन्हैया जी कहने लगे इतने अच्छे लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है मैं आपको कुछ दूं। सुनिए उस दिन कन्हैया जी ने भोलेनाथ को क्या दे दिया। देख सुरतिया भोले की है, नंदलाल मुस्काए, नंदलाल मुस्काए, नंदलाल मुस्काए। भोलेश्वर, भूतेश्वर, नागेश्वर, गुप्तेश्वर, महाकालेश्वर, हजारों नाम हैं, लेकिन एक नाम उस दिन कन्हैया जी ने दिया भोलेनाथ को। मैं कह रही हूँ इतिहास बहुत अच्छा है, आपका रहने दो। अर्धनारेश्वर तो तब पड़ा नाम जब आधा रूप गौरा मैया का राधा शंकर भगवान का था। यहाँ भोलेनाथ पूरे गोपी बने हुए हैं तो नाम पड़ा इनका है। इतिहास अच्छे ये निकल हो जाओ। अंकल भी थोड़े से भूल गए हैं, आंटी भी कुछ देखिए अच्छे से। सुनिए उसी रोज से भोले बाबा को
मन को जरूर छुएगा। जो मौज मस्ती के लिए बैठे थे वो तो चले गए, लेकिन जो बाबा के लिए थे वो बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि इसको जिसे जितनी देर रोकना है उतनी ही देर रोकना है। एक भक्त की अर्जी बाबा के शरणों में कि बाबा मैं सांसारिक प्राणी हूं,